हेलो फ्रेंड, कैसे हो। माय नेम इज़ इशरत खातून और मैं पीटीसी चंदवारा कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। और मैं आपको डीएलएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट गणित का शिक्षण शास्त्र 2 पढ़ा रही हूँ, जिसका टॉपिक है गणित सीखने के लिए एक संभावित क्रम अभाज्य। जानते हैं गणित सीखने का एक संभावित क्रम अभाज्य क्या होता है और इसका क्या मतलब है। हम जानते हैं कि गणित एक अनोखा विषय है जो बच्चों को समझने में बहुत जटिल लगता है। गणित सीखने के लिए एक क्रम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम संभावित क्रम अभाज्य के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि यह एक माध्यम है जिससे हम गणित बच्चों को सिखा सकते हैं। हम आपको अभाज्य के अर्थ बताते हैं जो निम्न प्रकार है। अ से अनुभव, भा से भाषा, ची से चित्र, प से प्रतीक। अनुभव, भाषा, चित्र तथा प्रतीक के माध्यम से जो भी हम बच्चे को गणित सिखाते हैं उसे हम अभाज्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम जो भी अनुभव के द्वारा हो या भाषा के द्वारा या चित्र हो या प्रतीक, हम किसी के भी द्वारा जो सिखाते हैं उसे अभाज्य कहते हैं। यह एक सरल माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों को गणित सिखा सकते हैं ताकि बच्चे सही ढंग से गणित सीख सकें। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, गणित के जगह पे गणित लिखा गया। अब हम सभी संभावित क्रम को सीखते हैं, मतलब अनुभव क्या है, भाषा क्या है, चित्र क्या है, अभाज्य में इसका क्या मतलब है। हम बात करते हैं अपने पहले क्रम के बारे में जो है अ से अनुभव, एक्सपीरियंस। जब कोई शिक्षक बच्चों को गणित सिखाता है वह अपने अनुभव को ठोस वस्तु से जोड़कर बच्चों को गणित सिखाता है ताकि बच्चे सरल माध्यम से गणित सीख सकें। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 ठोस वस्तु लेते हैं जैसे 2 पेन और बच्चे से पूछते हैं कि बताओ यह कितने पेन हमारे पास है। बच्चे तो सरल तरीके से बता सकते हैं कि यह 2 पेन है। इसका मतलब हम अपने अनुभव, पेन हो, बेड हो, मतलब बुक्स, कलम, जो भी चीज़ जो भी हमारे मतलब क्लासरूम में है उसको हम दिखाकर बच्चे को पूछ सकते हैं कि बताओ ये कितने हैं, ये कितने हैं, पंखे कितने हैं क्लास में। ऐसे करके हम अपने अनुभव से बच्चे को बता सकते हैं। अनुभव की बात हो गई। अब चलते हैं हम अपने आगे। इसका दूसरा पॉइंट है भाषा। गणित सीखने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब भी बच्चे को गणित सिखाते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाषा सरल हो ताकि गणित को सही तरीके से सीख सके। हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्थानीय भाषा में गणित सीख पाते हैं। इसीलिए हम जब भी गणित पढ़ाएं तो स्थानीय भाषा को ध्यान रखकर पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चे को अपनी लोकल लैंग्वेज में समझने में आसानी होती है। हम उसे ऐड बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर बच्चा हिंदी भाषी क्षेत्र का होगा तो हम उसे इंग्लिश बोलेंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा। उसे उसी के क्षेत्र के भाषा में समझाएंगे तो वो आसानी से सीख सकता है। जैसे जो हिंदी भाषी के छात्र होंगे उन्हें हिंदी में समझाया जाए तो वो बहुत जल्दी से सीख सकते हैं। अब इसका तीसरा टॉपिक है ची का मतलब होता है यहाँ पे चित्र। हम सब जानते हैं कि चित्र का अपना ही स्थान होता है कहीं भी।
देखते हैं गणित में यहाँ पे इसका क्या स्थान है। गणित सीखने में चित्र का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, खासकर तब जब छोटे बच्चे को गणित सिखाना होता है। हम जानते हैं कि बच्चे चित्र की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से गणित सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम 2 चित्र ले लेते हैं। पहले चित्र में 4 आम बने होते हैं और दूसरे चित्र में फिर 4 आम बने होते हैं। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि दोनों चित्रों में मिलाकर टोटल कितने आम हैं, तो बच्चे आसानी से बता सकते हैं कितने आम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो उसे चित्र, पेंटिंग ये सब में कितना रुचि होता है। वो कलम लेकर घसने लगता है या कोई भी पिक्चर देख के पूछता है कि ये क्या है। इसलिए बच्चे का रुझान सबसे ज़्यादा चित्र में होता है। तो हम चित्र बच्चे को दिखा कर बता सकते हैं, उसे गणित भी सिखा सकते हैं, उसे जोड़ भी सिखा सकते हैं, उसे घटाव भी सिखा सकते हैं। वो आसानी से सीख सकता है चित्र के माध्यम से। टेबल भी हो सकता है, 1 2 भी करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बच्चे मतलब चित्र के माध्यम से जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने अंदर। अब हम बात करते हैं इसका लास्ट जो है प्रतीक के बारे में। प्रतीक, गणित में प्रतीक का एक अपना स्थान रहा है। प्रतीक का गणित में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना गणित की कल्पना हम नहीं कर सकते। गणित का अपना प्रतीक होता है, जैसे जोड़ का प्रतीक प्लस, घटाव का प्रतीक माइनस, गुना और भाग का प्रतीक गुना का साइन होता है और भाग का भाग होता है। कहने का मतलब है कि सिंबल, सबका अपना अपना गणित में सिंबल होता है। बिना सिंबल का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बच्चे को सही तरीके से प्रतीक नहीं समझाएंगे तो वो आगे चल के बनाने में, गणित पढ़ने में वो गलतियाँ कर सकता है। इसीलिए प्रतीक का भी जानकारी बच्चों को होना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ये आपका टॉपिक जो टॉपिक रहा गणित सीखने का एक संभावित क्रम, अभाज्य मतलब ये आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बारे में अच्छा से रिवाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसका क्या सेंस है, आपको क्या कहना चाह रहा है ये सब टॉपिक। और आप इसको जितना ही अच्छा से समझिएगा उतना ही अच्छा से आप इसको एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। इसके साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।